25 जून की रात्रि को मैं अपने घर पर विश्राम कर रहा था। दरअसल मैंने करीब 14 दिन का उपवास किया था पानी की समस्या को लेकर। हमारा घर थे सागर से, तो सागर में घर पे भी था मैं। तो उसके एक दिन पहले हमारा उपवास टूटा था, तो मैं घर पर आराम कर रहा था। और करीब रात को 11:30 बजे काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस के लोग, अधिकारी लोग आए। उन्होंने कहा कि आपको गिरफ्तार करना है। तो हमने उससे पूछा कि भाई गिरफ्तारी की वजह क्या है, क्योंकि अभी तो कल ही तो हमारा आंदोलन खत्म हुआ है और सरकारी समझौता हुआ है। तो लेकिन हमको भी पता नहीं है क्यों करना, पर आदेश आ रहे हैं गिरफ्तार करने। और मैं सुन रहा था कई बाकी टाँकी पर पूछा जा रहा था गिरफ्तार किया कि नहीं किया, गिरफ्तार किया कि नहीं किया। तो तकनीकी रूप से तो जो आपातकाल के ऊपर हस्ताक्षर हुए राष्ट्रपति के, वो हुए हैं रात को 12 बजे, पर गिरफ्तारी उन्होंने पहले कर ली थी हम लोग की। तो हम 25 जून की रात को ही गिरफ्तार हो गए थे। हमको उन्होंने 2 दिन सागर में रखा, सागर जेल में, फिर वहाँ से जबलपुर जेल ट्रांसफ़र किया। अब जबलपुर जेल में थे तो सोचा कि यहाँ पे हम प्रतिरोध कैसे करें सरकार का। मैं 25 जून को रात में अपने घर पर विश्राम कर रहा था, क्योंकि मेरा 14 दिन का पानी के सवाल को लेकर अनशन हुआ था, अनिश्चितकाल अनशन, और उसका समझौता ही मेरा एक दिन पहले हुआ था। तो शरीर कमज़ोर था, तो इसलिए मैं अपने घर पर आराम कर रहा था। रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी लोग आए। उन्होंने कहा कि आपको गिरफ्तार करना है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई गिरफ्तारी की वजह क्या है, क्योंकि अब तो आंदोलन खत्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा हमको भी पता नहीं है, पर आदेश आ रहा है ऊपर से कि गिरफ्तार करना है। और मैं सुन रहा था कि उनके बाकी टाँकी पर लगातार उससे पूछा रहा था कि गिरफ्तार किया कि नहीं किया, गिरफ्तार किया कि नहीं किया। तो रात को गिरफ्तार करके उन्होंने हमको सागर जेल में रखा, और वहाँ से एक दिन के बाद हमको जबलपुर जेल भेज दिया। फिर जबलपुर जेल में चूँकि हमको तो प्रतिरोध करना था सरकार का, और कोई और रास्ता उसमें था नहीं, तो हमने जबलपुर जेल में श्रीमती इंदिरा गांधी का पुतला जलाया 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। उसके बाद में वहाँ भीषण लाठीचार्ज हुआ। हमको उन्होंने, जो गुराह खाना कहलाता है और जबलपुर जेल का एक बाहर का हिस्सा है, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, तो उसमें ले जाके रखा। अब डंडा बेड़ी डाल दी लोहे की, और सारे कपड़े ले लिए, नग्न कर दिया। तो कई महीने में स्वयं नग्न अवस्था में रहा। और फिर उसके बाद में जब लोगों को कहीं मालूम नहीं पड़ा कि हम कहाँ पर हैं, लोग इस वक्त मर गए, क्या हुआ पता नहीं, तो जबलपुर जेल के जो बंदी लोग थे, जो राजनीतिक बंदी लोग थे, उन लोगों ने भी उपवास शुरू कर दिया। तो तब फिर जेल प्रशासन ने उनसे हमारी बात कराई, और उनका अनशन भी हमने तोड़वाया, और फिर वहाँ से हमको इंदौर जेल भेजा गया। और इंदौर जेल से फिर मैं करीब फरवरी के अंत में, फरवरी 77 में, चुनाव की घोषणा के समय प्रवास हुआ। क्योंकि आपातकाल की जो घोषणा थी, तो जब जो इन लोगों ने क्या किया था कि जब गिरफ्तार कर रहे थे पहले, तो धारा 151 में गिरफ्तार करते थे। तो धारा 151 में सरकार को अधिकार होता है कि वो उसके लिए किसी भी व्यक्ति के लिए 7 दिन के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 4 लगाते हैं। तो वो प्रिवेंटिव धारा थी, उस पर गिरफ्तार किया इन लोगों ने। और तकरीबी रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तो हुए 25 की रात को 12 बजे के बाद। आपातकाल जो था, आपातकाल अपने आप में एक असंवैधानिक दौर था, और जिसमें संविधान का गला घोंट दिया गया था, इसलिए कि जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है और जो प्रावधान है, उनमें नागरिकों के लिए जो सबसे बड़ी सुरक्षा है वो मूल अधिकार की है। तो आपातकाल लगाने के कारण के नाम पे, आधार पे भारत सरकार ने जो मूल अधिकार का खंड है उसको निलंबित कर दिया। अब इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका को भी कभी अधिकार छीन लिए कि उसको सुनवाई नहीं कर सकती। तो उस जमाने में कहा जाता था कि न अपील, न वकील, न दलील। आपकी कोई अपील नहीं, आपका कोई वकील नहीं, आपकी कोई दलील नहीं। तो एक प्रकार से ये जो लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र का ही गला घोंट दिया गया था, और हजारों लोग को इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया था। वो जो गिरफ्तारी के कारण भी, या आपातकाल लगाने का जो कारण भी श्रीमती गांधी ने बताया था, कहा था, वह भी एक प्रकार का केवल बहाना था। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी ने सेना को, पुलिस को भड़काया है। 25 जून की रात को जयप्रकाश जी की सभा यहीं रामलीला मैदान पर हुई थी, और वहाँ जेपी ने जो कहा था, उनके जो शब्द थे हुए थे कि पुलिस और सेना के लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि वे सरकार के अवैधानिक और अनैतिक आदेश न माने।
तो क्या अधिकारियों का दायित्व अनैतिक आदेश मानने का है या वैधानिक आदेश मानने का है? अगर कोई सरकार किसी पुलिस के अधिकारी से कहे कि तुम गोली मार दो, तो क्या गोली मार देंगे? तो जयप्रकाश जी ने तो उनको एक संवैधानिक दायरे में ही अपने कर्तव्य करने की बात की थी, परंतु वो बहाना बना करके उन्होंने आपातकाल लगाया। दरअसल उनको आपातकाल लगाना था, इसलिए लगाना था कि उनके चुनाव की निरस्ती के बाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला दिया था, उनके सामने दो विकल्प थे। या तो पद त्याग कर दें और अपील में जाएं, केस पर लड़ें, और या फिर टकराव का रास्ता चुनें। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो न्यायपालिका का आदेश मानती, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए कोई स्थगन नहीं दिया, केवल इतना कहा कि आप मेंबर रह सकती हैं पर ना दस्तखत करेंगे, ना आप डिबेट में भाग लेंगी। तो मतलब क्या है? तो उसके बाद में उनके सामने दो ही रास्ते थे कि टकराव करें या आप उसको माने, और उन्होंने टकराव का रास्ता चुना। और वो जो रास्ता चुना, वो रास्ता उनको भी आत्मघाती रास्ता था। उससे उनकी भी जो छवि थी खत्म हुई। उस आपातकाल के दौर में जो जिस प्रकार के अन्याय लोगों के साथ हुई, जो घटनाएं हुई, अकेले मेरे साथ नहीं और भी कई लोग साथ हुआ। कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग जेल में बगैर इलाज के मर गए, उनको इलाज नहीं मिल पाया। हमारे भिंड का एक नौजवान साथी था, समाजवादी साथी था, उसको हृदय का दौरा पड़ा, इलाज नहीं मिला, उसकी मृत्यु हो गई। मड़ाल गोरे को जिस जगह जेल में रखा था, वहाँ पागल महिलाएं थीं। इसी तरह रेड्डी का अस्पताल में ही निधन हो गया। तो 50 लोग ऐसे हुए थे जिनके लिए उस दौरान ये सब घटनाएं हुई। झारखंड से चूंकि गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, जिस दिन ये आपातकाल की घोषणा हुई उस दिन वो गोपालपुर में थे, उड़ीसा के पास, जहाँ पर उनकी ससुराल थी। तो वहाँ से वो भूमिगत हो गए थे। तो उनको गिरफ्तार करने के नाम पर क्या क्या नहीं किया गया। पुलिस ने जाके उनकी माँ को बुलाया, थाने में बुलाया, धमकी दी, यहाँ तक कहा कि बताओ वरना बलात्कार करेंगे। उनके जो छोटे भाई थे लॉरेंस को बहुत बुरी तरीके से पीड़ा, उसकी हड्डी टूट गई। तो कितने प्रकार के अन्याय और जुल्म हुए हैं, उसका क्या आज वर्णन करना, उसका क्या कठिन है। आपातकाल का वो काला दौर था। अब वो काला दौर दोबारा वापस ना आए, ये हिंदुस्तान के जनतंत्र प्रेमियों का दायित्व है देखने का। हम एक बार जरूर कहना चाहते हैं कि जो लोग आपातकाल के दौरों में जेल में रहे हैं, उन्हें आजकल लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया है। तो लोकतंत्र सेनानियों से हम जरूर कहना चाहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र के सेनानी हैं, हम कोई दल के सेनानी नहीं है, और लोकतंत्र समूचे राष्ट्र का है। तो हमें ये चाहिए कि उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हम सदैव तत्पर रहें। कोई भी सरकार हो, पराई हो, अपनी हो, कोई सरकार हो, परंतु लोकतंत्र के लिए कोई भी प्रस्ताव खड़ा होता है तो वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। देखिए क्या है कि संविधान हत्या दिवस मना करके लोगों को सावधान करना होता तो ठीक है, परंतु दरअसल अब लोगों को आपातकाल के उस इतिहास को और आपातकाल के दौर की घटनाओं को पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी आए, जो पढ़ने वाले लोग आए, वो जाने कि आपातकाल क्या था, आपातकाल के प्रावधान क्या थे, किस प्रकार से हुआ।